हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन होता है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार आता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। पहला जो हमको गिवन होगा वो हमारा सम होगा और सेकंड जो हमको गिवन होगा वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, निकालना क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर 1/4 सम ऑफ जीरोज है, माइनस के 1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर स्क्वायर रूट 2 सम ऑफ जीरो एंड 1/3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, क्वेश्चन करना कैसे है आपको? आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 और माइनस के 1। ठीक है, आपको करना क्या है? आपको लेट करना है, लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि हमको क्या बनाना है? पोलिनोमियल बनाना है, तो हमको लेट करना पड़ेगा। वो क्या होगा हमारा? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, और आपको लिखना है एंड इट्स जीरोज। जीरोज क्या होंगी? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, आपने क्या लेट कर लिया? ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये उसकी जीरोज है। अब आपको क्या चाहिए? ए बी सी की वैल्यू आपको चाहिए, तब आपकी क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगी। गिवन आपको क्या है? सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा वो कितना है? 1/4। और जो हमारा रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज का वो क्या होता है? माइनस के b/a। ठीक है, सेकंड आपको क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है? माइनस के 1। और आपका जो रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो क्या होता है? c/a। इसके अपॉन में आप 1 कर दो। ठीक है, देखो यहाँ से आप जब कंपेयरिंग करेंगे ना इनको, तो यहाँ से आपको पास b की वैल्यू मिलती है माइनस के 1, a की वैल्यू मिलती है 4। कहाँ से? फर्स्ट से, सम ऑफ जीरो से। लेकिन जब आप इसको देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो में, c की वैल्यू आपके पास क्या है? माइनस के 1, और a की वैल्यू 1 है। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो दोनों में क्या है? सेम नहीं है, तो आपको सेम करनी है। ठीक है, फर्स्ट में a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या करनी है? सेम करनी है। तो आप क्या करेंगे? आप इसमें 4 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का ही डिवाइड कर देंगे। अब आपके पास a की वैल्यू दोनों में क्या होगी? सेम हो चुकी है। ठीक है, आपको मिला क्या? a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4। b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1। c की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1। अब आपको करना क्या है? अब आपको ये अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुटअप कर देने जो आपने लेट करी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। आपके पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, आप पुटअप कर देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 4 यानी कि 4x स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? माइनस के 1x यानी कि -1x। सी की वैल्यू कितनी है आपके पास? माइनस के 1, वो आपने पुटअप कर दी। तो ये क्या होगा आपके पास? रिक्वायर्ड आंसर यानी कि रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो ये आपके पास क्या होगी? रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है, यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास सम ऑफ जीरो स्क्वायर रूट 2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है? 1/3। आपको हर क्वेश्चन में ये लेट करना है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होगी, उसके अल्फा और बीटा उसके क्या होंगे? जीरोज होंगे। हर क्वेश्चन में आपको लिखना है लेट करके, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। शॉर्ट में लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोज अल्फा और बीटा। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हमने। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये इसके क्या है? जीरोज है। अब आपको क्या करना है? सम अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है? स्क्वायर रूट 2। सम कितना है? स्क्वायर रूट 2। प्रोडक्ट कितना है? 1/3, यानी कि सम कितना है? स्क्वायर रूट 2। और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? माइनस के b/a। ठीक है, इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं। फिर आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। कितना गिवन है? 1/3।
वो क्या होता है आपके पास C अपॉन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू कितनी है 1 आती है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 3 आती है। आपको क्या करना है, ए की वैल्यू को दोनों में इक्वल रखना है। इक्वल रखने के लिए क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन में यानी कि सम में आप क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 3 कर दो, यहाँ पर भी 3 कर दो। अब देखो आपके पास ए की वैल्यू है दोनों में वो इक्वल हो जाती है। सी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास ये मिल जाती है। अब ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ए की वैल्यू आपके पास 3 है, बी की वैल्यू क्या मिली है -3 स्क्वायर रूट 2 और सी की वैल्यू कितनी है 1। कंपेयरिंग करने पर अब आपको ये अपनी वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी यहाँ पर पुटअप कर देनी है। तो आप पुटअप करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है -3 स्क्वायर रूट 2 -3 स्क्वायर रूट 2x, सी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस के 1। तो ये क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको चाहिए थी, यही आपका क्या है आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको लिखना है लेट ए एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है और ये इसकी जीरोज है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, अल्फा बीटा इसके जीरोज होंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में सम कितना है जीरोज का 0, प्रोडक्ट कितना है स्क्वायर रूट 5, तो अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 0 गिवन है, यानी कि माइनस के बी अपॉन ए, इसके अपॉन में आप 1 लिख सकते हैं। अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट कितना गिवन है स्क्वायर रूट 5 और ये आपका होता है सी अपॉन ए, इसके अपॉन में भी आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप कंपेयरिंग करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिलती है, यहाँ से भी ए की वैल्यू 1 है, यहाँ से भी ए की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गया। बी की वैल्यू कितनी मिलती है, बी की वैल्यू 0 मिलती है और सी की वैल्यू कितनी मिलती है, सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 मिलती है। ठीक है, स्क्वायर रूट 5। अब आपको क्या करना है, इन वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देना इसके अंदर ए बी सी की। जैसे आप पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ए की वैल्यू 1 है तो एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 0 है तो 0x और सी की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 5 प्लस के स्क्वायर रूट 5। तो ये आपके पास क्या बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रूट 5। ये आपके पास क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर सम कितना गिवन है 1, प्रोडक्ट कितना गिवन है 1 गिवन है। ठीक है, अब करते हैं इसको भी। हमारा सम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर रहे हैं। आपको लेट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड इट्स जीरोज क्या होंगी, जीरोज आप लेट करते हैं अल्फा और बीटा। सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है आपको 1 गिवन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में 1, प्रोडक्ट भी 1 है, 1 आपको गिवन है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, ये होता है माइनस के बी अपॉन ए और आपका जो प्रोडक्ट है अल्फा और बीटा वो कितना है 1 है, वो होता है सी अपॉन ए, इसको भी आप 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1, यहाँ से भी 1 मिलती है आपके पास, बी की वैल्यू आपको क्या मिलती है -1 और सी की वैल्यू मिलती है आपको 1। ए बी सी की वैल्यू आपको यहाँ पर पुटअप कर देनी है, ए की वैल्यू पुटअप करेंगे 1x स्क्वायर, बी की वैल्यू -1x और सी की वैल्यू आप 1 पुटअप करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। तो ये आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आपके पास सबसे पहले आपको लेट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अल्फा बीटा इट्स जीरोज। ठीक है, अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं। अब देखो आपके पास सम कितना गिवन है -1/4, प्रोडक्ट कितना गिवन है 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, कितना होता है -b/a के, प्रोडक्ट कितना होता है c/a यानी कि कितना गिवन है 1/4। अब देखो a की वैल्यू भी 4 है, यहाँ भी a की वैल्यू 4 है, हमको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो a की वैल्यू कितनी मिलती है 4, b की वैल्यू कितनी मिलती है, यहाँ से इसको कंपेयरिंग करेंगे
ये -1 है, ये -b है, b की वैल्यू 1 मिल जाती है। c की वैल्यू कितनी मिलेगी? c की वैल्यू 1 मिलेगी। अब आपको क्या है, इस इक्वेशन में पुटअप कर देना है a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू को। a की वैल्यू कितनी है 4x², b की वैल्यू कितनी है 1x, c की वैल्यू कितनी है 1। आप इसको लिख सकते हैं 4x² प्लस के x प्लस के 1। ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, आपको सबसे पहले रेड करना है ax² प्लस के bx प्लस के c इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अल्फा और बीटा इट्स 0। ठीक है, आपको सम कितना के बना, सम कितना के बना क्वेश्चन नंबर 6 में 4, प्रोडक्ट कितना के बना 1। सम कितना है 4, कितना होता है -b/a। ठीक है, प्रोडक्ट कितना गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है आपको पास 1 गिवन है, इसको 1/1 लिख सकते हैं, वो होता है c/a। अब यहाँ से आप कंपेयरिंग करेंगे, जब अपनी वैल्यूज को, a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपके पास 1 मिलेगी यहाँ से और यहाँ से भी। ठीक है, b की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पर पास -b है, यहाँ पर 4 है, तो ये होगा -4। c की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। आपको क्या करनी है, a b c की वैल्यू कहाँ पुटअप कर देनी है, इसमें पुटअप कर देनी है। तो ये होगा आपके पास 1x², b की वैल्यू कितनी है -4x, c की वैल्यू कितनी है +1। आप लिख सकते हैं इसको x² -4x +1। ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका पास आंसर है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी होती है जब हमको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होता है। तो यहाँ पर हमारी क्वेश्चन 2 कंप्लीट है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट है क्लास 10th की। यदि आपका कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।